बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा अनुकंपा है कि आप तक नियमित सत्संग विचारों को पहुंचाने का प्रयास रहता है और ईश्वर की कृपा से आप लोग सत्संग विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और भी आपकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार आप हमारे तक पहुंचाते हैं और कोशिश होती है कि उन विचारों को, उन प्रश्नों को, उसका समाधान देने का प्रयास किया जाए। भाइयों बहनों, ऐसा ही आज एक प्रश्न पराविद्या और अपराविद्या, हमारे उपनिषदों में ये दो प्रकार की विद्याओं का ज्ञान है। दोनों विद्याओं की चर्चाएं हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में। इन विद्याओं का, इन शिक्षाओं की चर्चा है और बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने ये पूछा है कि इसमें मूल फर्क क्या है, इसमें ये विद्या में क्या फर्क है। भाइयों बहनों, दो प्रकार की विद्या, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। पराविद्या आध्यात्मिक विद्या है जिसका कार्य ईश्वर से मिलाना है, आत्मज्ञान से संबंधित है, आध्यात्मिक है, धर्म की विद्या है। और एक होती है अपराविद्या। इसका संबंध सांसारिक है, संसार से है। और संसार से कहने का मतलब, सांसारिक कहने से मतलब है कि संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे कमाई करनी है, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते थे लौकिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान में बाहरी ज्ञान आ गया, किताबी ज्ञान आ गया, समझदारी आ गई, आपका आचरण आ गया, तमाम विद्या, वो विषय जो संसार से ताल्लुकात रखते हैं, उन तमाम की चर्चा अपराविद्या में होती है। और भाइयों बहनों, ये दोनों प्रकार की विद्या आप संसार के अंदर, या हमारे जो ऋषि मनीषियां हैं, ये दोनों प्रकार की विद्याओं की चर्चा उन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथों में की है। पराविद्या जो पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक विद्या है, आंतरिक ज्ञान की विद्या है, आंतरिक जगत की विद्या है। इस विद्या के अंतर्गत जो अंतर जगत के अनुभव है, आंतरिक जगत की जो अनुभूतियां हैं, इसके अंतर्गत सारी वो विद्या आती है। ये विद्या पूर्ण सतगुरु के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, अपनी साधना से, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से और ईश्वर की विशेष कृपा से ही प्राप्त होती है। लेकिन अपरा विद्या बाहरी तौर पे शिक्षकों से, आचरण से, व्यवहार से, लोगों के बताए हुए विचारों से वो प्राप्त हो जाती है। संसार में कैसे जीना है, कैसे रहना है, हालांकि ये दो प्रकार की विद्या बताई गई। ये मूलतः अगर आप गहराई में जाएंगे तो फिर दो नहीं रह जाती, एक ही रह जाता है। ईश्वर से जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो पराविद्या आध्यात्मिक है, आत्मज्ञान से संबंधित है, अंतर की अनुभूतियों से संबंधित है, आंतरिक जगत की विद्या है, ईश्वर के घर की विद्या है, जिसको कहते हैं धुर की वाणी। अपन कई बार सुनते हैं, जैसे गुरबानी है, उपनिषद है, वेद हैं, तमाम हमारे पुराणों की कहानियां हैं, किताबें हैं, जिसमें ईश्वर के विषय में जो गूढ़ तथ्य है, क्योंकि दोनों प्रकार की विद्याओं की चर्चा हमारे ग्रंथों में मिलती है। बाहरी विद्या भी, संसार में कैसे जीना, कैसे रहना, लेकिन उसमें से कुछ जो आंतरिक जगत से जुड़ती है,
वो विद्या परा विद्या कहलाती है। और इस परा विद्या का होना बड़ा अनिवार्य है, ये मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। इसलिए गुरबानी में एक शब्द आता है, गुरुमुख परचे अंतर्विद जानी, कि गुरुमुख वही है जो अंतर्विद जानी, जो परचे अंतर्विद, जो अंदर की विधि को जानता है, माने वो परा विद्या की चर्चा है। क्योंकि ये मोक्ष तक ले जाती है, मुक्ति तक ले जाती है। इस विद्या की जानकारी अगर नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, परा विद्या का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो अपरा विद्या में जितने भी हमने पारितोषिक प्राप्त किए हैं, पीएचडी किए हैं, डी फिल किया है, एम फिल किया है, डी लिटरेट किया है, जो भी किया है, ये सब धरा का धरा रह जाता है। अपरा विद्या संसार तक सीमित रहती है, माने आपने पहली से लेकर के एम फिल, पीएचडी और तमाम बड़े बड़े पद की प्राप्ति कर ली, डिग्रियां प्राप्त कर ली, लेकिन मर गए तो आप जहां थे वहीं के वहीं। आप ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आज मर गया, पीएचडी करके मर गया और अगले जन्म में जब वो पैदा होगा तो पीएचडी की डिग्री उसके साथ होगी, ऐसा नहीं होता है। उसको फिर जीरो से शुरू करनी पड़ती है। लेकिन परा विद्या के साथ ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। जहां से आपने आध्यात्मिक यात्रा का अंत किया है, गुरुदेव बताया करते हैं, अंत का मतलब जहां से आपकी वो विद्या रुकी, जहां आपका आत्मज्ञान रुका, गुरु कृपा करता है, आपको आत्म साक्षात्कार करवाता, आत्मबोध करवाता है, और जहां से आपने छोड़ा था वहीं से पुनः आप इस यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं। इस विद्या के विषय में भक्तिमती मीरा माता कहती है कि जब वो कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये धन का मतलब यहाँ परा विद्या से है कि मैंने वो आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, प्रभु श्री राम का, यहाँ प्रभु के उस महान ज्ञान नाम का हमको पता चल गया, माने आत्मज्ञान, आत्मबोध हो गया। और वो कहते कि ये ऐसे ही विद्या हमने प्राप्त कर लिया, ऐसा धन हमने प्राप्त कर लिया जो खर्च ना कूटे और चोर ना लूटे, माने ये विद्या समाप्त नहीं होती। और दिन दिन बढ़त सभायो, ये दिन ब दिन बढ़ते जाती है। लेकिन दूसरे तरफ जो अपरा विद्या है, सांसारिक विद्या है, उसका नाश भी होता है। आप एक समय के बाद आप अपनी विचारों को भूलने लगते हैं। आपकी की हुई, जैसे जो ज्ञान, अब इसमें अगर हम समझें अर्जुन और एक तरफ लें हम कर्ण को, तो अर्जुन को जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने गीता के विषय में, गीता का जो दिया, वो ज्ञान कर्ण के पास नहीं है। और जो ज्ञान गीता का अर्जुन को प्राप्त हुआ, वो भगवान का विराट रूप देखते हैं, माने वो भगवान की दिव्य, अद्भुत, अलौकिक नजारों को वो प्राप्त करते हैं गुरु की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ पूर्ण सतगुरु। विवेकानंद जी कहते हैं, आई हैव सीन गॉड बाय द ग्रेस ऑफ माय परफेक्ट मास्टर स्वामी राम कृष्ण परमहंस। वो कहते हैं कि मैंने अपने गुरु की कृपा से अपने उस ईश्वर के नजारों को प्राप्त किया, ईश्वर का दर्शन किया गुरु की कृपा से, आध्यात्मिक पूर्ण सतगुरु के द्वारा। तो अर्जुन ने ये दिव्य नजारे देखे, लेकिन इस नजारों से वंचित रहे कर्ण को अपनी विद्या पे बड़ा अभिमान था, बड़ा घमंड था। हालांकि विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या नम्रता प्रदान करती है, विद्या आपको झुकाना सिखाती है, झुकना सिखाती है। लेकिन अक्सरा अपरा विद्या के साथ देखा जाता है कि वो जितना कोई आदमी पढ़ता लिखता जाता है, वो उतना ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट होते जाती है। सबके साथ नहीं, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। वो अहंकारी होता जाता है, और जिसने 4 किताबें पढ़ ली वो तो किसी और को कुछ समझता ही नहीं। तो इस अपरा विद्या में आपके आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ भी आ जाते हैं, जिन्होंने इसकी भी, जैसे सर्वाजीत था, और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण, अपरा विद्या से परिपूर्ण थे कबीरदास जी। और अपरा विद्या कर्ण का साथ छोड़ती है, माने उसने जितने अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्याएं हासिल की थी, और कहां प्राप्त किया था ये सब, भगवान परशुराम के चरणों में बैठकर।
लेकिन उस समस्त विद्या उसका एक दिन साथ छोड़ गई। तो भगवान कृष्ण को कर्ण ने कहा कि प्रभु, मैंने तो अपनी बड़ी मेहनत से इन विद्याओं को हासिल किया था, इस ज्ञान को अर्जित किया था, लेकिन ये मेरा साथ कैसे छोड़ रही है? भगवान कहते तेरा नहीं, ये सबका साथ छोड़ती है। भगवान ने कहा कि ये विद्या किसी काम की नहीं है। अस्त्र शस्त्र चलाना या तमाम प्रकार के आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान का अर्थ यहाँ दुनिया की जितनी जानकारियां हैं या आपने युद्ध के विषय में जितनी भी कुशलता हासिल की है, अस्त्र शस्त्रों का जो भी नॉलेज आपने गेन किया है, वो आज नहीं तो कल आपका साथ छोड़ेगा। और ये तो धर्म युद्ध है, इसमें तो ईश्वर साक्षात्कार ही आपका साथ देगा। यहां तो आध्यात्मिक ज्ञान ही आपका साथ देगा, और आज नहीं तो कल इसको छोड़ना ही था। शरीर छूटता है तो ये विद्याएं भी छूट जाती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान आपका साथ देता है। दिखने के लिए ऐसा दिखता है कि आध्यात्मिक ज्ञान का कोई लाभ आपको समाज में या व्यक्ति के जीवन में नजर नहीं आता, बाहर से देखोगे तो। लेकिन भाइयों बहनों, बाहर का विद्या, बाहर की, जैसे रावण ने बहुत कुछ बाहरी हासिल किया, लेकिन आत्मज्ञान से वो वंचित रहा, आत्मबोध से वो वंचित रहा और गफलत में जीवन जीता रहा। गफलत में झूठी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियों को प्राप्त करके वो अभिमानित होता रहा, अभिमान को प्राप्त होता रहा और अपने जीवन को एक दुखद, और खुद का जीवन तो बर्बाद किया ही किया, उसने अपने समस्त बच्चों का भी जीवन बर्बाद किया और सिर्फ पीछे रह गया एक वैधव्य भरा परिवार उसका रह गया, विधवाओं से भरा जीवन परिवार उनका रह गया, है ना। बच्चों की विधवाएं सिर्फ जीवित रह गई, बाकी सब उनकी इस परा विद्या, अपरा विद्या, परा नहीं, सांसारिक जो भी उसकी तृष्णा थी, अपरा विद्या जितना भी कुछ उसने प्राप्त किया था, सब उसका साथ नहीं दे पाया। लेकिन परा विद्या आपको 84 लाख योनियों से बचाती है। परा विद्या आपको आपकी दुर्गति, जो आप पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार आप गर्भ अग्नि में जन्म लेते हैं, बार बार आपको गर्भवास होता है, उसका नाश करती है पराविद्या, आध्यात्मिक ज्ञान, मोक्ष को प्राप्त करती है। लेकिन इसके विपरीत अपरा विद्या आपको विकारों से भी जोड़ सकती है। अगर इसके साथ विवेक ना हो, माने परा विद्या का ज्ञान नहीं है, तो अपरा आपको हानि पहुंचा सकती है। लेकिन परा विद्या के साथ, अपरा विद्या के साथ अगर परा विद्या जुड़ जाए, माने सांसारिक ज्ञान तो है ही, ठीक है, कोई बात नहीं, सांसारिक ज्ञान, संसार में रहना तो चाहिए, लेकिन इसके साथ अगर आपकी आध्यात्मिक विद्या भी जुड़ जाए तो आपका सांसारिक जीवन भी सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। जैसे मैं बात कर रहा था कबीर के और सर्वजीत की। सर्वजीत जो तमाम ग्रंथों के अंदर उसने विशारद प्राप्त किया या उसने उसमें प्रवीणता हासिल की और उस शास्त्रों के अंदर इतना पारंगत हो गया, तो क्या होता है कि वो सारी दुनिया को हरा देता है और बनारस में जो विद्वत समाज है, उस समाज के साथ वो शास्त्रार्थ वो करता है। एक पुरानी परंपरा है जो आज भी बनारस के काशी में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगी शास्त्रार्थ करने की। तो शास्त्रार्थ जब उसने किया तो उसने तमाम विद्वत समाज जो बनारस का था या वाराणसी का कहा जाए या काशी का कहा जाए, उसको उसने हरा दिया। और उसके बाद उसको एक पदवी मिली जिसके बाद उसका जो भी नाम था, लेकिन उसको सर्वाजीत माने सबको जीतने वाला उसने कह दिया। उसको उपाधि मिल गई, पद मिल गया। अब उस पद को प्राप्त करके वो अपनी माता के पास जाता है, माता को कहता है सर्वाजीत हो गया हूं मैं। मां ने कहा सर्वाजीत तू कैसे हो गया? 4 18 9 पढ़े, खटपट खोया मूड, शब्द सूरत जाने बिना जो पंछी चंडूल। ये भी संतों की बात है कि 4 18 9 पढ़े, 4 माने वेदों को पढ़ लिया, 18 पुराणों को पढ़ लिया और भी कई धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लिया, और खटमट खोया मूल, आपने अपना मूल ही गवा दिया और आप किताबी बातें रटने लगे। जो पक्षी चंडूल की एक खासियत होती है,
चंडुल पक्षी वो किसी की बात सुनेगा, माने किसी की आवाज सुनेगा, किसी पक्षी की, जैसे कौवा जा रहा, चंडुल पक्षी यहाँ बैठा और कौवे ने काव काव कर दिया तो वो कौवे की आवाज में बोलने लगेगा। और तोते को जाता हुआ देखेगा, तोते को बोलता हुआ देखेगा तो चंडुल पक्षी वो तोते की आवाज निकालने लगेगा। कोई कबूतर वहां से बगल से गया और कबूतर ने जो अपनी गुटर गुटर किया तो वो चंडुल पक्षी वो गुटर गुटर करने लग जाएगा। माने वो सब पक्षियों की आवाज निकाल लेता है और वो इतना उसमें अभ्यस्त हो जाता है कि उसकी मूलतः स्वतः की क्या आवाज है वो भूल जाता है ना। अपना मूल छोड़ करके वो सारी विद्याओं को हासिल किया, उसने सबकी बातें याद किया उसने, लेकिन सबकी चर्चाएं याद किया, लेकिन खुद का ज्ञान, खुद का आत्मबोध रह गया कहीं। तो चंडुल पक्षी कहते तू तो चंडुल पक्षी है, तूने सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन तू तो स्वतः का ज्ञान भूल गया, आपने स्वयं का आपकी जानकारी, स्वयं की जानकारी आपको नहीं है। आपने किताबें पढ़ ली तो बोले माँ क्या कह रही हो, तो जा बोले मैं अगर तू सर्वजीत बनना ही तुझे है तो तू कबीरदास जी को हरा के दिखा। तो कबीरदास जी बेचारे सत्संग कर रहे हैं, अब वो सत्संग कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, ये पहुंच गया महाशय, और जिसके पास ज्ञान खड़काऊ होता है वो आवाज करता ही है भाई। अब उसने कहा कि अरे महाराज आप इन लोगों से तुम क्या सत्संग कथा सुना रहे हो, आप हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। कबीरदास जी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले शास्त्रार्थ किस चिड़िया का नाम भाई, हमको नहीं पता। तो बोले अरे आपको शास्त्रार्थ नहीं पता और आप जो है लोग कथा सुना रहे, सत्संग सुना रहे। कबीरदास जी ने कहा कि भाई दो बातें हैं समझ लो, और उन्होंने ये दो बातें कह के बात खत्म की। बोले समझना है समझ लो, नहीं समझना है तो तुम्हारी मर्जी। उन्होंने कहा कि सर्वाजीत बात सुनो, मैं कहूंगा, मैं कहूं अपन आखन देखी, तू कहे कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मन कैसे एक हो सकता है। तू कागजों की लिखी हुई बात कहेगा और मैं तो वो कहूंगा जो मैंने अनुभव किया है, साक्षात्कार किया, जो साधना के अंदर मैं देखता हूं वो बात मैं लोगों को समझाता हूं और उसी से लोगों को कनेक्ट करता हूं। और तुम जो कहते हो किताबों में कुछ समय पहले पूर्वजों ने, जो ऋषि मनुष्यों ने लिखा, अब उसको तूने समझा तो है नहीं, अपने जीवन पे उतारा तो है नहीं, तू रट लिया, पढ़ लिया, उसके सार गर्भित अर्थ समझ लिए और उसी अर्थ को तू चंडुल पक्षी की तरह गाए जा रहा है। चंडुल पक्षी का मतलब जैसे आप किसी का वीडियो देखते हैं, आज के समय में मैं देखूं, और उसी की तरह फिर आप रटने लग जाते, बोलने लग जाते हैं। आप किसी का भजन सुने, आप वही भजन को दोहराने लग जाते हैं, माने आपका कुछ नहीं है, आपने कॉपी किया है ना। तो चंडुल पक्षी का मतलब वो कॉपी करने वाला व्यक्ति। तो कबीरदास ने कहा तुम चंडुल पक्षी की तरह हो, किताबों की बात, ग्रंथों की बात तुमने रटी हुई है और उसी की भाषा में तुम बोल रहे हो। तुम्हारा स्वतः का नॉलेज, स्वतः का ज्ञान, आध्यात्मिक बोध क्या है, आत्मा ज्ञान क्या है, आपके अंतर जाने की जो प्रक्रिया है, ईश्वर का साक्षात्कार के विषय में तुम क्या जानते हो। कहे कि भाई मैं तो किताबों के, और सही बात है, मैं कहूँ कागज लेखी, मैं अपने जो कागजों में जो बातें हैं, ग्रंथों में बातें, मैं तो उसी पे चर्चा करता हूँ, लेकिन मैं कहूँ अपन आंखन देखी। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो वो बात करता हूं जो मैंने अपने आंखों से, माने पराविद्या, आध्यात्मिक ज्ञान, कि मैं वो बात करता हूं जो मैंने प्राप्त किया, साक्षात्कार किया, दर्शन किया, और उसको मैं सरल शब्दों में एक जनमानस तक पहुंचाने का अपना प्रयास रहता है, उस चर्चा को मैं करता हूं। और तुम चर्चा करते हो बड़े बड़े वेदांत के सूत्रों की, सांख्य योग की मीमांसा करते हो, धर्म शास्त्रों पे चर्चा करते हो, भाई इन सब का कोई मतलब नहीं है, मरोगे सब यहीं का यहीं छूट जाएगा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य मरने के बाद ये सब विद्या यहीं तक उसका साथ दे गई। हो सकता है इन विद्या के द्वारा आप अपना भरण पोषण बहुत अच्छे से कर लो, हो सकता है अपरा विद्या, सांसारिक लौकिक ज्ञान के द्वारा अपार धन की प्राप्ति कर लें, अपार पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर लें, सम्मान आपको बहुत मिल जाए, लेकिन ये सम्मान, ये पद प्रतिष्ठा या आपको सांसारिक धन आपकी जीवन की सफलता, मोक्ष की मुक्ति तक नहीं लेके जाएगा। मोक्ष मुक्ति तक आपको ले जाएगा पराविद्या। इसलिए एक श्रीमद् भागवत कथा के अंदर एक चरित्र आता है, उस चरित्र के विषय में ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। उस चरित्र का नाम है, जिसको हम कहते हैं जड़ भरत। भरत सब चीजों का ज्ञान रखता है, लेकिन भगवान के सामने वो ऐसी, मैं पूरी स्टोरी नहीं समझाना चाहता, मैं सार उसकी बात है। और वो कहते हैं कि मैं सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा जीवन अपना जिया जैसे एक पागल व्यक्ति होता है ना, पागल की तरह वो रहते थे, खाने का सुध नहीं, पहनने का सुध नहीं, इस प्रकार से वो जड़ बन चुके थे पूरे। जैसे मूड होता ना, वैसा वो कहते मैं मूड रहूंगा, मेरे को ये अपरा विद्या ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी,
मेरे अंदर इतना नॉलेज भर दिया कि मैंने गुरु के वचनों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। मैं गुरु की वाणी को समझ नहीं पाया, गुरु के विचारों को समझ नहीं पाया, और मैंने इस अपरा विद्या के चलते या आध्यात्मिक विद्या को हमने ठुकराया, और जिसके कारण कहते हैं कि उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब मुझे जो मैं लोगों के सामने पागल बन के ही रहूंगा। वो पागलों की तरह रहते थे। और भागवत कथा पढ़ोगे तो आपको जब जड़ भरत के चरित्र सुनोगे तो वो इसी प्रकार का चरित्र आता है। उनको ज्ञान सब चीजों का था, विद्या आध्यात्मिक ज्ञान थी, लेकिन और संसारिक ज्ञान भी पूरा रखते थे, लेकिन वो संसारिक विद्या को उन्होंने बिल्कुल तिलांजलि दे दी, एक मूर्ख की तरह जीवन जीते थे। हालांकि भक्तों के लिए ऐसी शब्दावली नहीं, लेकिन उन्होंने जो भागवत में मैंने पढ़ा है इसी प्रकार की उन्होंने चर्चा की है कि भाई मैं इस विद्या ने मेरा बड़ा नुकसान किया है, संसारिक विद्या ने, मैं आध्यात्मिक विद्या से संपन्न होना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए मेरा ये। तो कहने का मतलब परा विद्या आपको मोक्ष मुक्ति तक लेके जाती है, जीवन की सार्थकता तक ले जाती है, सफलता तक ले जाती है। और अपरा विद्या केवल और केवल संसार के भरण पोषण, आपके आचरण विचार व्यवहार, सांसारिक प्राण प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, सांसारिक विद्याओं का ज्ञान, सांसारिक धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान, विचारों का ज्ञान, दुनिया जान की जानकारियां, दुनिया भर की आप समझ आपके अंदर डेवलप कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूपेण आप शून्य हैं अगर परा विद्या का आत्मबोध नहीं है तो परा विद्या ईश्वर से जोड़ती है। अपरा विद्या संसार में कैसे जीना है, कैसे रहना, जो स्कूलों के ज्ञान है उसमें स्कूली किताबों का भी ज्ञान आ गया, संसारिक किताबों का भी ज्ञान आ गया, और भी सब चीज़ों का ज्ञान आ गया, लेकिन ईश्वर का उसमें कोई भी उसमें कण मात्र नहीं है, तो वो अपरा विद्या है। लेकिन परा विद्या में अध्यात्म ईश्वर से छूटो और ईश्वर में लीन, जीरो से अनंत तक की यात्रा का जो सारा कार्यभार है वो परा विद्या से शुरू होता है। जीरो से अनंत, है ना, आप शून्य थे, शून्य से आपने यात्रा शुरू की और अनंत में परमात्मा में लीन हो जाना। और अपरा विद्या आपको उसी के अंदर घुमेले रहेगी, है ना। लेकिन अपरा विद्या भी आपकी सार्थक हो सकती है अगर अपरा विद्या के साथ आध्यात्मिक विद्या माने परा विद्या जुड़ जाए, तो आपका वो विद्या भी सफल हो सकता है। जैसे राजा जनक थे, सांसारिक ज्ञान भी पूरा था, लेकिन साथ में आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न थे, है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छा राजपाट किया। भगवान श्री राम सांसारिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक रूपेण पूर्ण ज्ञान रखते थे। उनका जीवन शैली भगवान कृष्ण को इसलिए योग योगेश्वर कहा जाता है। इतने सारे विवाह करने के बाद भी उनको ब्रह्मचारी माना जाता है ना। तो ऐसे तो अपरा विद्या के साथ अगर परा विद्या जुड़ जाए तो फिर कहना है क्या, सोने पे सुहागा वाली। इसलिए मूलतः समझने, परा विद्या आध्यात्मिक ज्ञान है, आंतरिक जगत का, और गहराई से जो हम अंदर ईश्वर की अनुभूतियां करते हैं वो परा विद्या में आती है। और सांसारिक जितना भी नॉलेज है, वो माया का जितना भी नॉलेज है वो अपरा विद्या में आता है। यही किसी ने पूछा था परा विद्या और अपरा विद्या, तो इसके ऊपर जरा हमने शॉर्ट में ही आपको समझाने का प्रयास किया है। कभी और चर्चा होगी तो इसको विस्तार से और भी लिया जा सकता है। ठीक है, इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। एक जोरदार जय घोष की मनोकामना। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।